अच्छा सुनो, एक बार आप ये रिजल्ट देखो। असाइनमेंट के मार्क्स ये दिए हुए हैं और ये थ्योरी के मार्क्स जो आपको फाइनल एग्जाम में मिलते हैं। लेकिन अभी तक जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, जून 2026 के एग्जामिनेशन के लिए आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर के साथ दूंगा। एंड प्लस एमए फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जिनके पास ये सब्जेक्ट्स। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या आपने डेट शीट को डाउनलोड कर लिया? कंफर्म और फाइनल डेट शीट वेबसाइट पे दे दी गई है और ये चेकआउट भी कर सकते हो। यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना। इसके बाद आपको देखना है सिलेबस। देखो इग्नू हर साल अपने क्वेश्चन के पैटर्न में चेंज करता है। एक बार इसलिए सिलेबस चेक करना और सिलेबस के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको जरूर चेक करना। जून वाले सेशन के अंदर जून का ही क्वेश्चन पेपर रिपीट होता है, दिसंबर वाला रिपीट नहीं होता। और दिसंबर वाले सेशन में दिसंबर का क्वेश्चन पेपर रिपीट होता है। तो कोशिश करना है कि सेम सेशन का क्वेश्चन पेपर लगभग 5 सालों का आपको चेक करना है। इससे आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक बार इग्नू जो क्वेश्चन पूछ लेता है जिस चैप्टर से, दोबारा वो उस चैप्टर को टच ही नहीं करता। इसलिए स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई अब करे तो करे क्या। देखिए MPS 1 पॉलिटिकल थ्योरी के एक सब्जेक्ट है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इकलौता सब्जेक्ट जिसमें हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप चेक करना, हर साल ये क्वेश्चन पेपर में आपको 3 से 4 क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। लेकिन अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें रिपीट ही नहीं होते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इग्नू अपने सिलेबस को अपडेट करता है और आउटडेटेड चीज को पूछना बंद कर देता है। और ये चीज आप एक बार सिलेबस को चेक करके पता लगा सकते हो। आपको इग्नू की वेबसाइट पर सिलेबस दे दिया गया है, जहां से चेक कर सकते हो। और अगर आप कहोगे कि सिलेबस भी एक बार समझा दो, अंदर पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सिलेबस, मैं इसके ऊपर वीडियो डाल दूंगा। अच्छा, ये आप एक बार सब्जेक्ट देखिए, ये सारे सब्जेक्ट्स कवर किए गए हैं सिलेबस के अंदर। लेकिन आपके पास इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है एमए पॉलिटिकल साइंस में, चाहे फर्स्ट ईयर में हो या आप सेकंड ईयर में हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने सब्जेक्ट का कोड लिख दीजिए, जिससे कि पता चल जाए कि हाँ आपके पास ये सब्जेक्ट है। सबसे जल्दी उन पे ही वीडियोस आए। और कुछ ऐसे वीडियोस है जो लास्ट ईयर बना दी गई है और वही वीडियो इस बार भी इरेलेवेंट है, तो उनको ही आपको देखना है। अच्छा, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप आंसर राइटिंग में। देखो इग्नू के अंदर क्या होता है ना कि आपको 2 पेज के अंदर पूरा आंसर कंप्लीट करना होता है। अलग से आपको कोई एक्स्ट्रा आंसर शीट दी नहीं जाती है। इसलिए आपको कम टाइम में कम पेजेस के अंदर आंसर लिखना है। इग्नू में सीट भरने के मार्क्स नहीं मिलते। अब क्वेश्चन में क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर आपसे 2 चीज पूछी जाती है। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, इसमें भारतीय संविधान के मौलिक विशेषताओं का विवेचना करना। अब आप क्या करोगे, बस विशेषता बता दोगे। पहले आपको संविधान के बारे में बताना ही होता है। एमए का स्ट्रक्चर ही ये कहता है। हर क्वेश्चन में देखिए 2 चीज पूछी जाएगी और एंड में जो वर्ड कहा गया है ना, ये देखिए एस्से लिखिए या एनालाइज कीजिए या क्रिटिसाइज कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए, इनका मतलब होता है। इसलिए जब आप आंसर लिख रहे होगे, बस एक चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर देना। जैसे कि पहली चीज ये पूछी गई है, इसके बाद ये पूछी गई है, इसके बाद सहमत हो या नहीं ये पूछा गया। यानी कि हर एक पॉइंट को पहले ये लिखना, फिर एक्सप्लेन करना, फिर लिखना, फिर एक्सप्लेन करना। इससे क्या हुआ कि आपने पूरे क्वेश्चन को ब्रेक डाउन भी कर दिया और हर एक पोर्शन को कवर कर दिया। 2 चीज पूछी गई थी, आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन इन सब चीजों के लिए आपको पहले से पता होना चाहिए क्वेश्चन एग्जाम में कौन सा आने वाला है। और आपने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, तो दोस्त नए नोट्स आ चुके हैं। ये एमए फर्स्ट ईयर का नोट्स है और एमए सेकंड ईयर का नोट्स ये रहा। अब आपके पास जो भी सब्जेक्ट है उसके आगे लिंक पे क्लिक कीजिए, आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी। जो भी आपको चाहिए उस पर क्लिक करना, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना, नीचे देखिए प्रोसीड लिखा है, इस पे क्लिक कर देना। यहाँ पे डिटेल्स फिल करोगे, पेमेंट करते ही नोट्स की PDF आपके फोन में आ जाएगी और आपको 15 से 20 मिनट लगेगा, पूरी PDF को रीड कर लोगे और इसमें से ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आता। हर साल ऐसा ही होता है। आप स्टूडेंट के रिव्यू भी देख सकते हो और लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था। जैसे ग्रेजुएशन में मैंने आपको वो क्वेश्चन बताया, सेम मास्टर्स में बता रहा हूँ। आप इस नोट को डाउनलोड कर लेना और जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं ना, उन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। बस आपको चैप्टर पे ध्यान नहीं देना। लिमिटेड क्वेश्चंस ही हैं जो एग्जाम में रिपीट होते हैं, लेकिन इग्नू की कहानी कुछ अलग है कि प्रीवियस ईयर से पेपर रिपीट नहीं हुआ है। इसलिए नोट्स के अंदर चैप्टर का ओवरव्यू दे के ही पूरा क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है। वो सेम फॉर्मेट में ही आपको एग्जाम में लिख कर आना है। पहले इंट्रो लिखना है, फिर देखिए थिंकर्स के व्यूज भी लिखना है यहाँ पे, फिर आपको पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेन करना है, एंड में क्रिटिसाइज करके फिर आपको कंक्लूजन देना है। आपको फॉर्मेट इस तरीके से लिखना है ताकि आपका पूरा आंसर कवर हो जाए। और जो चीज पूछी गई है ना, हर एक चीज को कवर करना, तभी आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेगा। हमेशा कोशिश करना कि जो भी आप आंसर लिख रहे हो कि वो पॉइंट में हो, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट ना हो। जैसे आपने ये पॉइंट बनाया, फिर उसमें 8-10 लाइन का कंटेंट लिखा आपने, फिर एक पॉइंट बनाया, फिर उसमें आपने 8 से 10 लाइन का कंटेंट लिखा। क्योंकि टीचर से एक एमए लेवल का कॉपी चेक कर रहा है, आपको आंसर भी उस तरीके से ही लिखना होगा। कोशिश करना फ्लो चार्ट्स, डायग्राम जितना ज्यादा हो सके ये देना और चीजों को विजुअल्स में समझाने की कोशिश करना। टीचर्स आपको भर के मार्क्स देंगे। इस तरीके से पैराग्राफ में मत लिखना। हर साल इग्नू में यही स्टूडेंट्स गलतियां कर रहे हैं। आप जरा खुद देखिए ना, अब ये स्टूडेंट चीजों को समझा रहा है तो पहले से यहाँ पे लिखा, फिर पैराग्राफ चेंज कर दिया जहां से बात चेंज हो रही है। बस ऐसे करना, ऐसे नहीं कि छोटे छोटे पॉइंट्स बना दो, ऐसा नहीं करना। हर क्वेश्चन को पहले डिवाइड कर लेना। ये देखिए इसमें टोटल 5 चीजें पूछी गई है। अब ये 5 चीज आपके आंसर में पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया गया हो, तब आपको मार्क्स मिलते हैं।
फ्लो चार्ट्स का इंपैक्ट पड़ता है इग्नू के अंदर, क्योंकि आपको आंसर 2 ही पेज में देना है एक क्वेश्चन का आंसर, ये ध्यान रखना, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और देखिए हर क्वेश्चन के एंड में कुछ इस तरीके का वर्ड होता है, सरलीकरण कीजिए, विशदीकरण कीजिए, स्पष्ट कीजिए यानी क्लियरफाई कीजिए, या हाईलाइट कीजिए, एलोबरेट कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। अब पता है इनका मतलब होता है, अगर इस टाइप के वर्ड्स एंड में लिखे हुए हैं तो आपको इसमें क्या करना होगा, ये देखिए मैंने इस वाले पीडीएफ में बता दिए। अगर ये सारे वर्ड एंड में दिए गए हैं या शुरुआत में दिए गए हैं तो इसमें क्या करना है और कैसे करना है, दोनों चीज बता दी है मैंने इसमें। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया गया, और नोट्स को डाउनलोड करके अभी से पढ़ना शुरू कर दो, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। और ये सारे जो लास्ट ईयर के वीडियोस है ना, इनको जरूर देख लेना, इनमें सही क्वेश्चंस आएंगे। इग्नू के लिए डेडिकेटेड चैनल दोस्तों लॉन्च हो चुका है, ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिसका नाम है इग्नू मनीष वर्मा स्टडी फाउंडेशन, जहाँ पे मैं खुद आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, प्यार सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।